नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रमुख शहरों के उपनाम से संबंधित होने वाले हैं, क्योंकि ये आपका ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे लीजिए, वहाँ पर 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ये किसी न किसी आपके पीछे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिन भी दोस्तों को आपको प्रश्नों का आंसर पता हो, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन की आपका पहला क्वेश्चन, जो कि कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आपका पहला प्रश्न है, पिंक सिटी या फिर आपसे पूछेगा पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 3 अमृतसर या फिर ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, जो कि राजस्थान में है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है या फिर जयपुर को ही पूर्व का पेरिस कहा जाता है। याद रखिएगा, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि नीला शहर या फिर आपसे पूछे सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है। आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कटक को, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर को, ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद को या फिर ऑप्शन नंबर 4 भुवनेश्वर को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर को नीला शहर या फिर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 मदुरई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 कोयम्बटूर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 विशाखापट्टनम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 अमृतसर को कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अमृतसर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि अमृतसर किस स्टेट में पड़ता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कई बार आपके परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर आपसे पूछे भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कुर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 मैंगलोर को कहा जाता है या फिर ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर आपसे पूछे भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज जो सिटी है वो आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 नासिक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 कानपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर को कहा जाता है या फिर ऑप्शन नंबर 4 नागपुर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, झीलों की नगरी नागपुर को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 7 द्वीपों का शहर पूछे या फिर आपसे पूछे गेटवे ऑफ इंडिया या फिर आपसे पूछे कि भारत की वित्तीय राजधानी तथा फिल्म नगरी या फिर आपसे पूछे माया नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो इन सभी प्रश्नों का एक ही जवाब होने वाला है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सूरत शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई शहर को कहा जाता है या फिर ऑप्शन नंबर 4 भोपाल शहर को कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आपने खूब सुना होगा, माया नगरी मुंबई शहर को या फिर भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को
कहा जाता है। प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है कि मोतियों का शहर, या फिर आपसे पूछे हाईटेक सिटी शहर, या फिर आपसे पूछे जुड़वा शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। इन सभी प्रश्नों का एक ही जवाब होगा। आपके ऑप्शन है, नंबर 1 इलाहाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 पुणे को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नैनीताल को कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है, या फिर पूछे हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है, उसे भी हैदराबाद को कहा जाता है, या फिर जुड़वा शहर पूछे तो उसे भी हैदराबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है, या फिर आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि इंडिया का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, नंबर 1 मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है, नंबर 2 बेंगलोर शहर को कहा जाता है, नंबर 3 शिलांग शहर को कहा जाता है जो कि मेघालय में है, या फिर नासिक शहर को कहा जाता है जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शिलांग जो कि मेघालय में है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड या भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो शिलांग स्कूल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला 9 सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कटक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 विशाखापट्टनम को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई को कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछे सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कटक शहर को सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मंदिरों का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 भुवनेश्वर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 कटक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 कोयम्बटूर को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 भुवनेश्वर को भारत के मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और आपके होने वाली आगामी परीक्षा में हर एक प्रकार की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने का। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को दबा के शेयर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी अगली वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जल्दी से बन जाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।